दोस्तों, आखिर मोदी की रैली में नीतीश कुमार ने जाने से इनकार क्यों कर दिया? क्या एनडीए में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी ऊपर ऊपर की तस्वीरें तो दिख रही है मीडिया में, लेकिन अंदर कुछ और पक रहा है? दोस्तों, 28 और 29 तारीख को मोदी एक बार फिर से बिहार में प्रचार का कमान संभालेंगे और इस बीच मोदी के प्रचार की खबरें आई रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार की डेट्स भी आनी शुरू हो गई हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अचानक से आज नीतीश कुमार अपने घर से निकलकर किसके घर जा पहुंचे। क्या ये वाकई में तस्वीरें वैसी ही हैं जैसी दिखाई जा रही हैं? लेकिन पहले इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने में रख देती हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा, 28 और 29 तारीख को पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं और इसके बाद पूरा का पूरा जो बिहार है वो चुनावी रंग में एक आप कह सकते हैं उतर पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच पीएम मोदी के प्रचार की खबरें आई। सुनने में आया कि मिथिलांचल इलाके से वो कल से अपना प्रचार शुरू करने वाले हैं। ये वो इलाका है दोस्तों जो कि बिहार की चेतना का केंद्र माना जाता है। कला की केंद्र तो माना ही जाता है, चेतना का केंद्र माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है बिहार का। यहाँ पर पीएम मोदी कल एक तरह से आप कह सकते हैं अपना बिगुल फूकेंगे चुनाव का। लेकिन इस बीच खबर ये आ गई दोस्तों कि पीएम के साथ नीतीश कुमार ने मंच साझा करने से मना कर दिया है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ दोस्तों, कन्हैया बेलारी, आप इन्हें कई यूट्यूब चैनल्स में सुन रहे हैं, बिहार के करीब 40 साल पुराने पत्रकार हैं। इन्होंने अपने सामने बिहार में लालू राज भी देखा और उसके बाद नीतीश राज भी देखा। बहुत लंबे टाइम से ये बिहार की राजनीति को बहुत ही करीनी से देख रहे हैं, पटना में ही रहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है जो इस वक्त बड़ी चर्चा का केंद्र है। उनका कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाई। 30 तारीख को होने वाली छपरा और मुजफ्फरपुर में साथ नहीं रहेंगे, अकेले करेंगे सभा। दोस्तों, कन्हैया बेलारी लिख रहे हैं कि 30 तारीख को पीएम मोदी यहाँ पर रहने वाले हैं। हालांकि पीएम 30 तारीख की रैली शायद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर तारीख लिखने में गलती हो गई कन्हैया जी से, क्योंकि पीएम मोदी जो है 28 तारीख को रहने वाले हैं बिहार में, पर 28 और 29 तो उनका कार्यक्रम है। हाँ, लेकिन ये ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि इस कार्यक्रम में जो 28 और 29 उनका कार्यक्रम है उसमें नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। अभी तक सासाराम में जब वो थे तो नीतीश कुमार उनके साथ थे। बाकायदा नीतीश कुमार को तरजीह देने के लिए उन्होंने मंच से चिराग पासवान को बोलने से रोक दिया और नीतीश कुमार को इशारे करके नीतीश कुमार को बोलने के बुलाया। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा, उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के पैर वगैरह छुए तो ऐसा लगा जैसे एक सहमति सी बन रही है एनडीए में, और ये एक जो सीज फायर है ना दोनों के बीच, नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच, उस बीच कोई मैसेजिंग दी जाए। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि पीएम मोदी के कार्यक्रम में नीतीश कुमार गैर हाजिर रहेंगे। अच्छा, ये अजीब है, मतलब प्रधानमंत्री हैं देश के, अगर वो किसी भी राज्य में जाते हैं तो उनके कार्यक्रम में तो वहां के सीएम का होना लाजमी है। और जब सीएम आप ही की गठबंधन का है, मतलब मोदी अमित शाह तो यही कहते हैं ना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, तो जिसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं उनके बिना आप रैली करेंगे। अब मोदी जी को तो सीएम बनना नहीं है भाई, सीएम या तो मोदी जी की पार्टी के किसी नेता को बनना है या स्वयं नीतीश कुमार को बनना है अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो मोदी के कार्यक्रम से नीतीश कुमार का गैर हाजिर होना, इसको किस तरह से लिया जाए ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्पी की बात हो ही रही है तो इस बीच एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो देखने को मिली। नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास से निकलकर चिराग पासवान के घर चले गए। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व का मौका है और यहाँ पर तो एक ऐसा मौका होता है जब बिहार में एक दूसरे से लोगों का आना जाना रहता है छठ महापर्व के मौके पर। तो इसको बहाने की तरह से आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के घर जाकर नीतीश कुमार की तरफ से एक मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। हालांकि इसका आप कह सकते हैं कि इसकी जो शुरुआत है, झुकने की शुरुआत जो की थी चिराग पासवान ने की थी, जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पैर छुए थे चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के, और मोदी ने एक तरह से दिखाया भी कि देखिए हम चिराग पासवान को बोलने का मतलब बोलना उनको रोका और नीतीश कुमार को बोलने दिया। एक्चुअली में ये जो पूरी स्क्रिप्ट है दोस्तों, ये बीजेपी की ही लिखी हुई है। आपको पता है बीजेपी ही पूरा चुनाव इस वक्त, पूरा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब बीजेपी के है। तो ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है दोस्तों। हुआ क्या कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की गठबंधन के अंदर जो कैडर है उसके बीच की अदावत की बातें खूब चलने लगी बिहार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, और इसको लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। भाई मेरे पास भी यही खबर है कि जेडीयू के कैडर को एक तरह से संदेश है कि चिराग पासवान को बहुत सीटें ना मिले, और दोस्तों चिराग पासवान के कैडर को भी यही मैसेज है कि जेडीयू को बहुत फायदा ना हो। तो पॉइंट ये है कि क्या ये सब कुछ करवाया जा रहा है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है कि नीतीश को पहले बोलने दिया जाए, चिराग को रोक दिया जाए, फिर चिराग मंच से पैर छू रहे हैं,
फिर नीतीश कुमार भी एक अपने आप बड़ापन दिखा रहे हैं, फिर वो चिराग पासवान के घर जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। जब नीतीश कुमार ये बोल सकते हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, मरना पसंद करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उसके बाद तो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चला लें, तो नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली में नीतीश कुमार की स्ट्रैटेजी हमेशा से यही रही है। नीतीश कुमार इस चुनाव में बस इतना ही खेल खेल रहे हैं कि वो गठबंधन को यहां पर लाके छोड़ दें कि उनके बिना सरकार ना बन पाए। यही खेल है सारा नीतीश कुमार का। इसमें वो अपनी गोटियां अपनी जगह पर सेट करके रखते हैं, और वो कहीं भी किसी को भी ये संदेश देने की कोशिश नहीं करते कि वो उनके बीच में कोई भी, उनके मन में कोई मनमुटाव है। इसीलिए आप देखिए, मंच से वो मोदी जी का कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी मोदी जी की तारीफें करते हैं, कभी मोदी के लिए पब्लिक को डांट देते हैं, उठो उठो, खड़े हो खड़े हो। फिर नीतीश कुमार को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं कि चिराग पासवान उनके पैर छू ले। नीतीश कुमार इस मामले में बहुत, मतलब वो आप कह सकते मैसेजिंग में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। वो नीतीश कुमार कह लीजिए या उनके साथ के सहयोगी कह लीजिए। वही दूसरी ओर दोस्तों राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों छठ महापर्व के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार के चुनाव में कदम रख देंगे प्रचार में। हालांकि हर कोई यही बात कर रहा है कि राहुल गांधी गायब कैसे हैं बिहार के चुनाव में। हाँ, ये बात तो सच है दोस्तों कि आज जनवरी से, इस साल में जनवरी से लेकर चुनाव तक, वोटर अधिकार यात्रा तक राहुल इतने विजिबल रहे बिहार में। उन्होंने इतनी मेहनत की 6 महीने, लेकिन जिस तरह से वो पूरे की पूरे सीट शेयरिंग के टाइम गायब रहे, वो अलग बात है कि उन्होंने रणनीति बनाई और उसके बाद सारा जो रायता था महागठबंधन का वो फैलने से बचा लिया। लेकिन पीएम मोदी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी अब तक रैलियां नहीं कर रहे हैं। बड़े अजीब और सोचने वाली बात भी है। मतलब दोस्तों मुझे नहीं पता कांग्रेस के रणनीतिकार क्या कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को खुद तो सोचना चाहिए एटलीस्ट कि कम से कम अब नहीं तो कब। दोस्तों पहले चरण का मतदान 6 तारीख को है, आज देख लीजिए आज 27 तारीख है, दिन कितने बाकी हैं पहले चरण के मतदान में। राहुल गांधी कब आएंगे, कब प्रचार करेंगे? अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कांग्रेस में कि एंड में ही मोमेंटम बनता है। वो मोमेंटम अब बनना शुरू हुआ है, तो अब राहुल गांधी जब आएंगे तो उनके लिए बकायदा एक फेवरेबल लिस्ट बनाई गई है। वो सीटें जहां पर कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा है, वहां पर राहुल पहले प्रचार करेंगे। लेकिन ऐसी चर्चा है, और इस चर्चा को लेकर भी बातचीत है कि भाई राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोदी तो हर जगह प्रचार कर रहे हैं, तो राहुल गांधी हर जगह प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं और अब तक प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसका जवाब तो दोस्तों राहुल गांधी के पास ही होगा या उनकी पार्टी के पास ही होगा। फिलहाल जो खबरें निकल कर आई हैं वो यही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने रख देती हूँ। नीतीश कुमार को लेकर कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, और ये खबर भी कन्हैया बेलारी के हवाले से ही थी, कि नीतीश कुमार ने अपना कोई वॉर रूम बनाया हुआ है। ये बात सही है दोस्तों कि नीतीश कुमार जिस स्थिति में इस वक्त हैं, उस स्थिति में वो उस वॉर रूम में कितना जा पाते होंगे या वो कितने फैसले ले पाते होंगे, ये अपने आप में सवाल है। लेकिन उनके कुछ अधिकारी और नेता हैं जो हर लिहाज से चाहते हैं कि नीतीश रहें पद में, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तभी उनका काम चलता रहेगा। सुनने में आया है कि इस वॉर रूम की नजर बकायदा एक एक सीट पर है कि किस सीट पर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर जोर आजमाइश चल रही है। दोस्तों इसके अलावा मेरी जेडीयू के कुछ नेताओं से बात भी हुई, बल्कि आज सुबह ही बात हो रही थी, तो उन्होंने मजाक में एक बात बोली, तो मुझे लगा मैं आपके सामने रखूं। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने मुझे ये बात बोली कि नीतीश कुमार अगर अभी तो वो चल फिर रहे हैं, अभी तो वो ऐसी स्थिति में है कि वो भाषण भी दे रहे हैं, और हम तो चाहेंगे कि वो हमेशा ऐसे ही रहें, ठीक स्वस्थ रहें, लेकिन वो नेता ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार इससे भी बुरी स्थिति में आ जाते हैं, तो जेडीयू के नेता कहते हैं दोस्तों कि उस स्थिति में भी वो नीतीश कुमार हैं। और दोस्तों ये बात बिहार के कुछ पत्रकारों ने भी मुझे बोली कि ये आम जनता के बीच भी है कि बीजेपी का सीएम बन जाए, इससे तो अच्छा ऐसी हालत के नीतीश कुमार झेल लिए जाएं। मतलब ये बताता है दोस्तों कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को लेकर, उनकी लोकप्रियता को लेकर बहुत से पैमाने हैं जिनमें वो कम आके गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार का आज भी कोई विकल्प नहीं है। और 2020 में तो उन्होंने अपना वर्स्ट परफॉर्म किया था, उससे कम नहीं जाएंगे वो। टैली तो उनकी अब बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी और वो कितने में बीजेपी को रोक पाते हैं ये अपने आप में दिलचस्प होगा। लेकिन उससे दिलचस्प वो रैलियां होंगी जो पीएम मोदी की शुरू होने वाली हैं, और उन रैलियों में हमारे नीतीश बाबू नहीं होंगे। मैं तो ये सोच रही हूँ मोदी जी फिर अपने लाडले सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को याद करके क्या बातें बोलेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।